हाईकोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 3 मार्च तक पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में जमानत दी गई। तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने इमरान खान को शाम 5 बजे पेश होने का हुक्म दिया था। रश के बायस इमरान खान ताखीर से पहुंचा। अदालत ने दस्तखत के मामले पर इमरान खान की दरखास्त निपटा दी। अदालती पेशी पर खान के हमरा आवाम का जब में गफीर उमड़ आया। खान जमान पाक से निकले तो आवाम का ठाटे मारता समंदर भी खान के हमरा हो गया। क़यादत भी खान के हमरा थी। जगह जगह इमरान खान की गाड़ी पर गुलपाशी की गई। इमरान खान ने रोस्ट्रम पर गुफ्तगू में कहा कि अदालतों का एहतराम करता हूँ। जब भी अदालत ने बुलाया पेश हुआ। 1 घंटे से कोशिश करता रहा हूँ कि अदालत के लिए गाड़ी से निकल आऊँ। डॉक्टर्स ने चलने से रोका है। अगर इमरान खान साहब को बेल बिफोर अरेस्ट चाहिए तो अदालत में पेश हो, और अगर अदालत ये सहूलत इमरान खान को देती है तो फिर ये हर मुजरिम को सहूलत मिलनी चाहिए। बार बार बुलाने के ऊपर एक शख्स बेशर्मी के साथ मुल्क के आइन, कानून और अदालती निजाम का तमाशा लगा रहा है। ये तमस्खर, ये तमाशा, ये अदालती निजाम का मजाक और मुंह चढ़ा रहा है एक शख्स, और उसको इजाजत दी जा रही है। मरियम औरंगजेब की अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की कोशिश। दौरान समाअत प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। कहा इमरान खान अदालती निजाम को तमाशा बना रहे हैं। पहले कहा गया इमरान खान जमान पाक से अदालत नहीं आ सकते, फिर कहा गया गाड़ी से अदालत नहीं जा सकते। सदर मुमलिकत ने आईनी जिम्मेदारी अदा कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख दे दी। दोनों सूबों में 9 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। आरिफ अलवी ने कहा कि आइन 90 दिन से जायद की ताखीर की इजाज़त नहीं देता। आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया है। दोनों गवर्नर्स अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। सदर की तारीख के ऐलान का जायजा लिया जाएगा। सदर साहब ने डेट दे दी, ऐलान कर दिया, क्या कहेंगे? उसकी औकात ही नहीं है इलेक्शन की डेट अनाउंस करने। आइन ने उसको ये इख्तियार ही नहीं है, वो अपनी औकात से बाहर हो रहा है। सदर ने गैर आइनी हरकत की है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की धमकी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा सदर आइन की हद में रहें, आबैल मुझे मार वाले काम न करें। कमर जमान कायरा बोले सदर आरिफ अलवी ने आज आइन तोड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर ये कह दिया गया है कि गवर्नर जो है वो डेट अनाउंस करेगा, ये और 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन कराएंगे। मगर अगर गवर्नर एक्ट नहीं करता है तो इलेक्शन एक्ट के अंदर सेक्शन 57 है। सेक्शन 57(1) ये कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट। आइन के सेक्शन 57 के तहत सदर मुमलिकत इंतखाब की तारीख दे सकते हैं। कानूनी माहिर अनवर मंसूर ने सदर के हुक्म को आइनी करार दे दिया। बोलने से गुफ्तगू में कहा सदर के हुक्म पर अमल के लिए आइन में कोई तरीका नहीं बताया गया। सदर के ऑर्डर पर अदालत अमल करा सकती है। खान साहब से बार बार कहा दुआ करें पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए। अगर मौलाना साहब और नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो तौबा क्या होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू। बोले इमरान खान तौबा करें, माने कि आप गैर जमहूरी थे, असम्बली में आए, मिसाक़ जमहूरियत पर बात करें। इमरान खान दुनिया का वाहिद डॉन है जिनको इतनी सहूलियात मैसर हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील नाम में बने सदर को इमरान खान का झूठा ना खाने का मशवरा दे दिया। कहा कि सदर आरिफ अलवी ने खतरनाक दहशतगर्दों की सजाएं माफ़ की। कराची में आइंदा हफ्ते से स्नैप चेकिंग शुरू होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन और बगैर नंबर प्लेट गाड़ियाँ जब्त की जाएंगी। असले की नुमाइश किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की मैं ना मानूं की रट बरकरार। मौजूदा मुआशी सूरत हाल का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा दिया। बोली महंगाई की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत नहीं, नवाज शरीफ आएंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे। मरियम खान पर तनकीद करना ना भूलें। कहा कि तोशा खाना में इमरान खान ने डकैतियाँ की, वो ममनुआ फंडिंग केस में मुजरिम साबित हो चुके हैं। तोशाखाना फैसले के खिलाफ एहतजाज पर दहशतगर्दी का मुकदमा। इमरान खान का दफात निकालने के लिए अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त
कहा हुकूमत की इमा पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने का हुक्म देने की इस्तदा। उधर ATC ने पार्लियामेंट हमला केस में चेयरमैन PTI पर दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। गैर मुसद्दिका ऑडियो वीडियो लीक्स के मामले पर चेयरमैन PTI इमरान खान ने चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को तफसीली खत लिख दिया। खत में गुज़िश्ता साल अक्टूबर में दायर आईनी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने और आर्टिकल 14 के तहत तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने की इस्तदा की गई। मुल्क को संगीन चैलेंजेस का सामना है, हुकूमत संजीदा नहीं। शहजाद वसीम का सेनेट में खिताब, कहा मुल्क सर्कस का मुताहम्मिल नहीं हो सकता। रियासत के सरबराह को गाली भी दें तो मुकदमा दर्ज नहीं होता। एक वजीर ऑडियो वीडियोस निकाल कर कहते हैं खिदमत कर रहे हैं। निसार खुड़ो ने रद्द अमल में कहा चेयरमैन नैब की वीडियोस आपने चलाई, इस वक्त मुआशरे का ख्याल नहीं आया। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात में अहम मोड़, CTD ने अफगान बस्ती में कार्रवाई करते हुए साबिक अफगान कमांडर और कलदन दाइश के दहशतगर्द समेत 3 मुल्ज़िमान धर लिए। मुतासरा इमारत के मलबे से शवाहिद इकट्ठे करने का काम तकरीबन मुकम्मल, ऑफिस को मुकम्मल फाल कर दिया गया। तुर्किया में ज़लज़ला, मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज पेश रही। मलबे से निकाले जाने वाले नौजवान ने पाक आर्मी की रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा किया। उधर तुर्किया में एक मरतबा फिर ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 6.4 थी। 2 हफ्ते कबल आने वाले क़यामत खेज़ ज़लज़ले में जाँ बहक अफराद की तादाद 41,000 से बढ़ गई। शाम में 6,000 के करीब अफराद लुक़्मा अजल बन गए। और काबिज़ इसराइल की फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियों की आबादकारी। अमरीका ने 6 सालों में पहली बार इसराइली इक़दामात की मज़म्मत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कई अरकान ने भी इसराइल की मज़म्मत की। रद्द अमल में इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका को कभी भी इस बयान में शामिल नहीं होना चाहिए था। मैं हूँ सैयद मुज़म्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।